विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की कुछ महिलाएं आज भी माहवारी के दौरान गंदे कपड़े के अलावा मिट्टी, राख, भूसा आदि का इस्तेमाल करती हैं। गंदे कपड़े का इस्तेमाल करने की वजह से महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सर्वाइकल कैंसर भारत में महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे प्रमुख कैंसर है। लगभग 2.5 करोड़ लड़कियां वर्ष भर खराब मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन की वजह से अपना स्कूल छोड़ देती हैं। पीरियड्स को लेके जैसे मैं स्कूल में बात करती थी अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, मेरे लिए काफ़ी नॉर्मल था। तो मुझे लगता था कि सभी लोग इस तरीके से बातें करते होंगे। बट मैं सोच संस्था से जुड़ी, फिर मैंने प्रोग्राम्स करे, मैं स्कूल्स में गई, मैंने बच्चों को देखा तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहे थे आपस में बात करने से इस टॉपिक को लेकर के, और अपने टीचर्स से तो बात करना उनके लिए दूर की बात है क्योंकि वो लोग आपस में ही इतना ज़्यादा शर्मा रहे थे। मैंने अपना पहला अवेयरनेस कैंप सोच संस्था के साथ बाड़ीछिना में अटेंड किया था। वहाँ पे हमने कैंप किया। उसके बाद एक बच्ची मुझे बहुत देर से देख रही थी तो मैंने उससे पूछा तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसने मुझे बताया कि उसने अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस बताया पीरियड्स का। बोल रही थी कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था। उसको पहले पीरियड्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, पहले पीरियड्स के बारे में, और ना उसे किसी ने सैनिटरी पैड्स के बारे में कुछ बताया था। तो इस वजह से उसे कुछ मिला नहीं, तो उसने उस टाइम पे न्यूज़पेपर का यूज़ किया था। मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ लड़कियाँ हैं जो आज भी मतलब पीरियड्स को लेके बात करने में बहुत शर्माती हैं, और प्रोग्राम के एंडिंग में कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जिन्होंने बताया कि हम तो आज भी कपड़े का प्रयोग कर रहे हैं और हमको आज भी 5 दिन तक का अलग बिठाया जाता है। मैं तो इस समाज से हूँ कि मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि ऐसे अलग बिठाते हैं या कपड़ा यूज़ करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा। हम लोग जैसे ही पीरियड्स बोल रहे थे तो उन सब के रिएक्शंस बदल जा रहे थे। वो सब लोग हंस रहे थे, कोई लोग नीचे को देख रहे थे, कई बच्चे। तो सारे जो रिएक्शंस थे मेरे लिए थोड़े शॉकिंग भी थे। ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि हम ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे हमें हर चीज़ अवेलेबल है, हमारे पास पैसे हैं, हमें इन्फॉर्मेशन है, हर चीज़ के बारे में पता है, और एक जगह ऐसी है जहाँ पे बच्चों को कुछ भी नहीं पता है। तो इसके बाद मेरे लिए वो बहुत शॉकिंग था। मेरे को ये अंदर से ऐसा फील हुआ कि हमें और इस चीज़ में काम करना चाहिए। सोच संस्था से जुड़ी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली कि समाज में अभी भी कितनी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के टैबू है, पीरियड्स को लेकर के। जैसे ही लोग इस वर्ड को सुनते हैं तो उन लोगों के दिमाग में एक शर्म आ जाती है जो उनके चेहरे पे साफ दिखती है। दूसरा कैंप हमने 9 में किया था। वहाँ एक बच्ची थी, कैंप किया हमने। उसके बाद हमने जब लोगों से उनका एक्सपीरियंस पूछा, पहले तो बच्ची बहुत सहमी थी, किसी से बात नहीं कर रही थी। हमने उससे थोड़ा कंफर्ट किया। उसके बाद जब हमने उससे बात करी तो उसने हमें बताया कि उसने अपने फर्स्ट पीरियड में कपड़े का इस्तेमाल किया था। और जब हमने थोड़ा उससे अच्छे से बात करी तो उसने हमें बताया कि उसके पेरेंट्स नहीं है, वो और अपने नानी और मामा मामी के साथ रहती है। तो हमने उससे कहा कि तुम 6 रुपये का पैड तो ख़रीद सकते हो। तो उसने कहा कि जब नानी देगी तभी मैं ख़रीदूँगी। तो हम ये देख सकते हैं कि आज भी लोगों के पास पैसे नहीं है पैड ख़रीदने के लिए। मुझे लगता था कि 10 रुपये तो हमारे लिए कुछ है ही नहीं। वो बच्ची ऐसी है जो 6 रुपये भी अफोर्ड नहीं कर सकती अपने डेली हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। मैं सोच संस्था से जुड़ी ताकि मैं लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकूं, क्योंकि स्कूल्स में अभी भी बहुत सारे ऐसी लड़कियां थी जो कपड़े का यूज़ कर रही थी। उन लोगों को पता नहीं है कि कपड़े का यूज़ कितना ज़्यादा हार्मफुल है और सैनिटरी नैपकिन का यूज़ किस तरीके से करना है और उसको डिस्पोज कैसे करना है। तो ये सारी जानकारियाँ हमारी जो सोच संस्था है वो उन लोगों को प्रोवाइड करती है, और यही मेरा मोटिवेशन है कि जितने ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच सकें, उनको सैनिटरी नैपकिन दे सकें, उतना ज़्यादा जो हमारी कम्युनिटी है, जो गर्ल्स हैं, उनके लिए अच्छा होगा। हमारी संस्था इसी पे काम करती है, लोगों को अवेयर करती है, चीज़ों के बारे में बताती है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन और भी बहुत सारी चीज़ों पे काम करती है। अच्छा लगा? अब शर्म तो नहीं है? पीरियड्स पे बात करोगे? अच्छा लग रहा था, एक लड़का बात कर रहा था। अब शर्म तो नहीं आएगी ना? वेरी गुड। कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप यही प्रोग्राम चलाते रहो, दुनिया बहुत आगे चली जाएगी। आपका ये पूरी क्या है, सब बदल जाएगी।
नीतियाँ बदलती जाएगी, तुम्हारी जनरेशन बहुत अच्छी होगी। विगत 3 वर्षों से सामुदायिक स्वास्थ्य, महिला स्वास्थ्य और मासिक धर्म पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसी काम को आगे बढ़ाते हुए हाल ही में हमने अपनी एक सामाजिक संस्था सोच नाम से पंजीकृत करवाई। सोच यानी सोसाइटी फॉर अपॉर्चुनिटी क्रिएशन एंड कम्युनिटी हेल्थ केयर। जैसा कि इस नाम से समझ सकते हैं, हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं और इसी के तहत जब हम अपने वर्कशॉप्स लगवाते हैं, अपने सेमिनार्स लगवाते हैं, अपने प्रोग्राम्स लगवाते हैं गाँवों में, स्कूलों में, विभिन्न जगहों में, तो हमें आए दिन देखने को मिलता है कि जो महिलाएं बेहतर स्वास्थ्य की ओर नहीं जा पा रही हैं, वो अपने मासिक धर्म के लिए कितनी अनअवेयर है, कितना उन्हें नहीं पता है इस संबंध में। और इसी वजह से मासिक धर्म को रोकने के लिए उन 5 दिनों में वो खराब कपड़ा, मैला कपड़ा, बालू, रेत, मिट्टी या जो उन्हें मिले वो इस्तेमाल करने को मजबूर है। मजबूर इसलिए क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि वो चाहकर भी सैनिटरी पैड नहीं खरीद पाती है। इसका एक दूसरा पहलू भी है, शायद जितना हम समझ सके, जितना हम जान सके, जानकारी का अभाव इस संबंध में, इस विषय में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिससे उनको पता ही नहीं है कि सैनिटरी पैड नाम की कोई चीज़ है जिससे उनको आराम मिल सकता है। या मेंस्ट्रुअल कप भी आज हमारे बीच में आ गए हैं। हमारी संस्था अलग अलग गाँवों में जाके, अलग अलग स्कूलों में जाके बच्चियों को, ग्रामीण महिलाओं को, बुजुर्गों को, औरतों को और साथ साथ लड़कों को भी इस विषय में रूबरू करवाती है। हम जानकारी के साथ साथ उन्हें मुफ्त सैनिटरी पैड भी मुहैया कराते हैं, जिससे कि वो अपने जीवन में सैनिटरी पैड को एक बार अनुभव कर सकें और देखें कि कपड़ा, बालू, रेत, मिट्टी, जिससे कि उन्हें गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसका एक बेहतर विकल्प आज उनके बीच में। संस्था द्वारा आयोजित माहवारी संबंधित जागरूकता कार्यक्रम के दौरान हमारी वॉलंटियर हिमांशी ने बताया कि गंदे कपड़े का यूज़ करने की वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है। और इस बात ने कहीं ना कहीं मुझे झकझोर कर रख दिया, क्योंकि मेरी माँ भी गंदे कपड़े का इस्तेमाल अपनी माहवारी प्रक्रिया के दौरान करती थी। और जब मैं 10वीं क्लास में था तो मेरी माँ एक्सपायर हो गई। और मेरी माँ क्योंकि गंदे कपड़े का इस्तेमाल करती थी और वो कपड़ा ऐसा होता था जिसमें एक बार ब्लीडिंग हो जाती थी और उसको वापस से वो धो करके दोबारा यूज़ करती थी। जब वो कपड़ा बाहर तार में टंगा होता था तो मैं देखता था कि वो कपड़ा रगड़ खाया होता था। पूरा कपड़ा इस तरीके से सूख गया होता था कि उस कपड़े को अगर हम इस ऐसे सेंसिटिव एरिया में यूज़ करेंगे तो उससे बहुत सारी परेशानी हो सकती है। मेरी माँ को मैं खो दिया मैंने, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके पीछे वजह जो रही हो मुझे नहीं पता, पर क्योंकि उनकी मृत्यु की वजह भी कैंसर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक कारण सर्वाइकल कैंसर भी हो सकता है जो मेरी माँ को हुआ हो। और ये बात कहीं ना कहीं मुझे प्रेरणा देती है कि हमने इस तरीके के जो कार्यक्रम है या उन महिलाओं तक सैनिटरी पैड पहुंचाना चाहिए जो आज भी गंदे कपड़े का इस्तेमाल कर रही है। विभिन्न स्कूलों और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग कैंपेन्स के दौरान हमें यह देखने को मिला कि जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, छात्राएं हैं, जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं, उन सभी को पीरियड्स के दौरान सैनिटरी पैड खरीदने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उन्हें इस समस्या से निजात दिलाने के लिए सोच संस्था के द्वारा यहाँ पर कोई एक पैड बैंक की शुरुआत की जा रही है। और इस पैड बैंक का उद्देश्य यह है कि जो भी महिला और जो छात्राएं जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं, वो आएँ और निःशुल्क रूप से सैनिटरी पैड्स यहाँ पर से ले जाएँ। हमारी संस्था आने वाले समय में महिलाओं को माहवारी संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उसको लेकर के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी, विभिन्न वर्कशॉप करेगी, ताकि महिलाएं इस विषय को लेकर के आपस में बात कर सकें, महिलाएं इस विषय को लेकर के एजुकेट हो सकें, समझ सके कि माहवारी उनके जीवन की एक आम प्रक्रिया है, एक आम चक्र है। मैं चाहता हूं आप सभी हमारे इस काम में, इस कार्य में हमको डोनेट करें। जो भी डोनेशन आप कर सकें, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे आप अपने रिसोर्सेज दे सकें या किसी भी तरीके से आप हमें सहयोग कर सकें। हमने अभी तक लगभग 50,000 पैड्स बांट दिए हैं और लगातार ये काम चलता रहता है। लगभग 30 से ज़्यादा स्कूलों में हम काम कर चुके हैं, विभिन्न गांवों में जा चुके हैं और ये कार्यक्रम लगातार आगे चलते रहेंगे। जैसे कि समाज से हम जुड़ के काम कर रहे हैं, ऐसे ही समाज हमें आर्थिक रूप से मदद करता है और ये एक पहिया है जो आप हमसे जुड़ेंगे और हम आगे देते रहेंगे। कोई और किसी को मदद करेगा, ऐसे ही आप हमारे काम में मदद कर सकते हैं।
इसी तरीके से एक सामाजिक काम बनता रहता है। मैं आशा करता हूँ आपको हमारा काम अच्छा लगा होगा, आपने हमारे काम को सराहा होगा, या आप इस काम से सरोकार रखते हैं। आप अपनी महिलाओं के लिए, हमारे पहाड़ की महिलाओं के लिए खासकर एक बेहतर विकल्प के तौर पे सैनिटरी पैड या अन्य चीज़ें मुहैया कराने में हमारी संस्था की मदद कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।